नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज दोस्तों हम बात करेंगे नए चैप्टर के बारे में दोस्तों कि जैसे कि कोई संख्या है दोस्तों, हम उसको गुणा करते जाते हैं तो 10 10 की दोस्तों हमें जैसे कि दोस्तों 2 पंजे 10 गुणा किया तो इसके अंदर दोस्तों कुल कितने जीरो की संख्या होंगी। तो दोस्तों इसके अंदर एक संख्या होगी जीरो शून्य की संख्या। तो यही दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये हम दोस्तों इसके अंदर समझने वाले हैं दोस्तों कितने जीरो आते हैं दोस्तों, ये हम समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों कि जैसे किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे कि दोस्तों हमें सबसे महत्वपूर्ण मायने रखता है कि दोस्तों किसी की संख्या की घात निकालनी हो, कितनी घात हो सकती है दोस्तों, किसकी उसकी पावर हो सकती है। जैसे दोस्तों मैंने माना कि दोस्तों कोई संख्या जा रही है, जैसे कि दोस्तों इस तरीके से 1 गुणा 2 गुणा दोस्तों 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8, इस तरीके से दोस्तों संख्या जा रही है। इसमें दोस्तों 2 की दोस्तों कितनी घात हो सकती है ये मायने रखता है दोस्तों। तो 2 की घात निकालनी है दोस्तों, 2 की मैक्सिमम पावर दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके अंदर 2 की घात यानी कि दोस्तों 2 की कितनी घात हो सकती है ये चीज़ आपको निकालनी है। और दोस्तों और निकालना हो तो दोस्तों कुछ भी निकाल सकते हैं दोस्तों, 4 की घात निकाल सकते हैं, 3 की घात निकाल सकते हैं, तो कुछ भी। यदि हम 2 की घात निकालना चाहते हैं ना दोस्तों, तो उसके अंदर सबसे मायने रखता है दोस्तों सबसे दोस्तों देखो इसमें अंदर क्या होना है दोस्तों, आपको देखने रहा होगा दोस्तों, 1 मिनट में बताता हूँ दोस्तों, अभी आएगा दोस्तों, अब दिख रहा होगा दोस्तों आपको, तो दोस्तों इसके अंदर समझता है। तो दोस्तों 2 की घात हमें निकालनी है इसके अंदर। अब ये चीज़ ध्यान देना है कि जब 2 की घात इसके अंदर निकालनी होगी तो दोस्तों आप सोचेंगे दोस्तों कि इसमें मैक्सिमम पावर 1 और इसके अंदर दोस्तों 2 गुणा 2 हो गया दोस्तों, और इसके अंदर 2 तिया 6 हो गया, और 2 दूनी 4 गुणा 2 इस तरीके से हो गया दोस्तों। तो ये दोस्तों इस तरीके से दोस्तों कितनी घात निकल गई दोस्तों, आप इसे पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये पता लगा लेंगे। तो ये तो दोस्तों गया ही 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से दोस्तों इसकी घात आएगी। लेकिन दोस्तों उसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों, ये इसको दोस्तों इस तरीके से करेंगे दोस्तों, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो इस माध्यम से दोस्तों निकलेगा। अब दोस्तों ध्यान से समझना है दोस्तों, मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से समझना है। अब दोस्तों मैंने कितना बताया था दोस्तों आपको, एक ये बताया था 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 5 6 7, ये तो दोस्तों गया क्योंकि इसकी कोई घात नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक ही है तो इसकी कोई घात हो नहीं सकती। और इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इसको हम ले सकते हैं दोस्तों इस तरीके से 2 एकम 2 2 इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, तो दोस्तों इस तरीके से सॉल्व होगा। अब ध्यान से समझना दोस्तों, मैं बता दूंगा, एक की तो कोई इसके अंदर वैल्यू मानी नहीं जाएगी। देखिए दोस्तों इसके अंदर दोस्तों 2 ही इसी की पावर हमें निकालनी है और इसी को हमें बेस लेना है। तो 2 की जो पावर होगी दोस्तों, 2 की जो घात होगी ना दोस्तों, लगभग दोस्तों इसको होगा दोस्तों, मैंने बताया 2 4 3 7। अब दोस्तों इसी को माध्यम से दोस्तों हम इससे निकाल सकते हैं, यदि किसी संख्या तक दोस्तों जहाँ तक गुणा हो रही है दोस्तों, उसको भाग करने के बाद ये जो संख्या होगा और ये संख्या इसको जोड़ दीजिए, 2 की पावर 7, इसमें इतने घात होंगे। इस तरह से दोस्तों सोल्व होगा। अब दोस्तों यदि हमें आपको और निकालना हो दोस्तों इसके अंदर, तो दोस्तों देखो वो दोस्तों उसको आप निकालने में सोचना पड़ेगा। अब जैसे 3 की घात निकालनी है दोस्तों, इसके अंदर 3 की घात कितनी है दोस्तों, अब देखो दोस्तों मैं बताता हूँ, 3 2 तिया, और इसके अंदर दोस्तों और इसके अंदर कोई चीज़ है नहीं, बस यही होगा दोस्तों। आप ध्यान समझना दोस्तों, 8 और 3 3 कम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब बचा कितना दोस्तों, अब इसके अंदर ध्यान से देखना है दोस्तों, इसके अंदर एक चीज़ पे ध्यान देना है दोस्तों कि मैं जो बताते जाऊँगा उसको ध्यान से समझना है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। जिस तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ध्यान से समझना है दोस्तों, उसकी तो मैंने आपको बताया था 2 की जो अधिकतम घात होगी 7 होगी, तो इसको आप ध्यान से समझना दोस्तों। हमें 3 की घात निकालनी है दोस्तों, ये दोस्तों हमने इसके अंदर जोड़ दिया था, जैसे दोस्तों इसके अंदर 2 की घात निकाली थी दोस्तों, इसके अंदर 3 ये हो गया था, और इसके अंदर दोस्तों इस तरीके से सॉल्व हुआ था, ये दोस्तों मैं बता ही चुका था। तो दोस्तों ये तो हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर ध्यान समझना है दोस्तों। तो दोस्तों देखो 3 एकम 3 3 दूनी 6, और बच्चा दोस्तों कितने बार में भाग हो गया, 2 बार में भाग हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों कोई संख्या बची नहीं दोस्तों, भाग होगी नहीं दोस्तों, कैसे जो होगा दोस्तों, कुछ होगा नहीं दोस्तों, इसके बाद दोस्तों भाग ही नहीं होगा, तो दोस्तों इसका 100 ही बचा। अब इसके अंदर जो इसका जो शेषफल रिमाइंडर होगा दोस्तों 2 बचेगा। अब इसके अंदर दोस्तों ये 3 से भाग हो नहीं सकता, तो इसका कोई वैल्यू मानी नहीं जाएगी। तो इसके अंदर दोस्तों जो जैसे कि एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ये इसमें आसान था दोस्तों, तो इसकी 3 की पावर दोस्तों 2 ही घात होगी। अब दोस्तों यदि आपको लेना हो और आगे चल के, तो दोस्तों इसको ध्यान से देखना है। अब ध्यान से देखना है दोस्तों, मैं ले लिया संख्या 4 को, चलो 4 को ले लेता हूँ दोस्तों। 4 को 8 से भाग करो दोस्तों, 4 दूनी 8, तो इसके अंदर इसकी भी जो घात होगी दोस्तों 2 ही आएगी। देखिए दोस्तों किस तरीके से आएगी, ये ध्यान से देखना दोस्तों। मैं ये मिटवा दिया, अब इसको ध्यान से समझना दोस्तों। 4 थी ना, तो 4 की पावर 1 यहाँ पे हो गया,
यहाँ पे कोई चक्र वगैरह नहीं ना, ये इसके अंदर 8 आ रहा है दोस्तों। तो इसके अंदर गुणा 4 गुणा, देखो दोस्तों 4 दूना 8, ये दोस्तों ये एक घात ही आ गई, तो होगी ना दोस्तों 4 की पावर 2। यही तो मैं समझाना चाहता था। अब दोस्तों अगला हम दोस्तों और समझते हैं दोस्तों, इसको दोस्तों आसानी से आप समझ लेंगे दोस्तों, जिसके द्वारा दोस्तों आप कोई सा भी चीज़ पता लग सकते हैं। इसमें दोस्तों कितनी इसकी घात हो सकती है। और जैसे कि मैं और संख्या देता हूँ दोस्तों, कितनी भी संख्या कहीं भी ले लो दोस्तों, जैसे कि ले लिया मैंने 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा, इस तरीके से दोस्तों आप ले सकते हैं कहीं भी दोस्तों। ले लीजिए दोस्तों आप 60 तक ले लीजिए, और क्या दोस्तों कुछ भी लीजिए दोस्तों, 58 ले लीजिए, 58 मैंने ले लिया इसके अंदर। अब 58 लेने के बाद मुझे निकालना है इसके अंदर 2 की कितनी घात होनी चाहिए, 4 की कितनी घात होनी चाहिए और 6 की कितनी घात होनी चाहिए। तो 2n 4n और 6n, इस तरह से दोस्तों आपको निकालना होगा। तो दोस्तों देखो अब मैं बताता हूँ। इसके अंदर दोस्तों आप सोचोगे तो दोस्तों ये सोचोगे कि 2 इसके अंदर एक हो गया, 2 गुणा 2 3 ये हो गए, और 2 3 6, ये दोस्तों 5 हो गया। अब दोस्तों आपको निकालने में दोस्तों कठिनाई होगी, तो दोस्तों उसको आराम से निकालना है। 58 से सीधे 2 से भाग दीजिए, कितनी बार में कटेगा ये दोस्तों आप समझ में आ जाएगा। अब इसको भी दोस्तों, इसको भी सॉल्व करने के लिए दोस्तों 4 से भाग देना है। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों ये संख्या निकालनी हो, तो दोस्तों इसको भी दोस्तों 58 और 6 से भाग दीजिए। अब दोस्तों मुझे बताइए कि 2 की कितनी घात होगी, और 2 की और 4 की कितनी घात होगी, और दोस्तों 6 की कितनी घात होगी। दोस्तों ये मुझे आप मुझे तुरंत बताइए, तब दोस्तों मैं समझूंगा, दोस्तों आप समझे होंगे। तो ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम अगला समझते हैं कि हम समझ रहे तो दोस्तों अंदर कि किसी संख्या में कितने जीरो होने चाहिए, तो ये मायने रखता है दोस्तों समझने के लिए। तो ये चीज़ समझते हैं दोस्तों, और यही चीज़ ज़रूरी है इसके अंदर, और इसी को समझना है दोस्तों। तो दोस्तों देखो ध्यान से दोस्तों, यदि हम किसी संख्या का जीरो निकालनी होगी, तो इसके अंदर दोस्तों ये चीज़ समझना है दोस्तों उसका फैक्टोरियल कहाँ तक जा रहा है। जैसे कि मैंने मान लिया दोस्तों फैक्टोरियल, दोस्तों हमने बता ही दिया था कि किस तरह से फैक्टोरियल होता है। जैसे कि मान लिया दोस्तों कोई सी भी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे माना कि मैंने फैक्टोरियल ले लिया दोस्तों 115, इसका मान निकालने में दोस्तों आप सोचोगे किस तरीके से इसको गुणा करो, इसकी कितनी घात होनी चाहिए दोस्तों, ये चीज़ समझनी होगी। तो 115 की घात देखनी है दोस्तों, तो 115 की घात में भी दोस्तों वही चलेगा दोस्तों, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, इस तरीके से दोस्तों 115 तक चलेगा। ये तो दोस्तों समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसकी 2 की घात निकालनी है तो दोस्तों, और मैं निकालनी दोस्तों 5 की घात निकालनी है और 8 की घात। तो अब दोस्तों आप निकाल सकते हो, तो निकाल के दिखाओ। और दोस्तों अभी मैं बताता हूँ दोस्तों किस तरीके से निकलता है। दोस्तों लिया कितना दोस्तों मैंने, दोस्तों 115 लिया है। तो 115 को दोस्तों आप दोस्तों जो भी आपको समझ में आए दोस्तों, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ये दोस्तों 115 तक दोस्तों इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रखा है दोस्तों, और फटाफट से इसका मुझे आपको बताना होगा किस तरीके से इसका फैक्टोरियल निकलता है। ये तो दोस्तों मैंने आपका फैक्टोरियल बता दिया, लेकिन दोस्तों आपको पता ना होगा कितनी घात होगी इसकी। ये मैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल दे रहा हूँ दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया। यदि ये आपसे सॉल्व नहीं होता तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको होगा दोस्तों, आप प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों, इसको आप कर लोगे। अब दोस्तों इतना हो गया दोस्तों, मैं एक बता देता हूँ दोस्तों, आप जो जैसे 2 का ले लीजिए, तो फिर मैं 5 का ले लिया, 8 का, जैसे चलो दोस्तों मैं 8 का लेता हूँ, छोटी संख्या का कर देना और क्या। तो मैंने 115 का 8 से करता हूँ दोस्तों, ध्यान से समझना दोस्तों जो बताते जाऊँगा। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों आपको भाग भी करना होगा इसके अंदर। जैसे कि दोस्तों 8 एकम 8 और बचा दोस्तों इसके अंदर 8 बटा दोस्तों इसके अंदर 3 बचा 3 और 5 8 8 चौक 32। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे 14 8, हाँ दोस्तों 8, फिर बचा इसके अंदर दोस्तों 14 से हम भाग करेंगे तो दोस्तों लास्ट में बचेगा दोस्तों कितना, 1 दोस्तों। अब 1 से आप कुछ भी कीजिए दोस्तों, इसका जो 1 और 1 14 और 1 कितना हो गया दोस्तों 8। तो दोस्तों इसके अंदर कुल दोस्तों 8 की जो घात होगी दोस्तों कुल दोस्तों 15 होगी। तो इस माध्यम से दोस्तों सॉल्व होगा। तो क्या दोस्तों आप कर सकते हैं दोस्तों इसको आप आसानी से। और दोस्तों ये नहीं दोस्तों आपको समझना, तो दोस्तों चलो आप इसको मैं आपको सोचता हूँ दोस्तों, ये 5 और मैं कर देता हूँ दोस्तों। अब ध्यान से देखना दोस्तों, 115। अब दोस्तों 5 से भाग करो दोस्तों, 5 एकम 5 कितना हो गया दोस्तों, 5 दूनी 10, बचा कितना दोस्तों 1 बचा दोस्तों इसके अंदर, और 5 तिया 15। अब दोस्तों 5 और 5 तिया 15, इसको ध्यान से समझना है दोस्तों किस तरीके से मैं बता रहा हूँ दोस्तों। इसके मतलब से दोस्तों आपको क्या होगा ना, समझ में आ जाएगा जिस तरीके से मैं बताते जा रहा हूँ। जैसे मैंने इसका 23 निकाले दोस्तों, अब इसको दोस्तों मैं दोबारा 5 से भाग करूँगा तो 5 चौक 20, 4 बार में कट गया। अब इसे कटेगा नहीं दोस्तों इससे आगे, तो दोस्तों इसको देखो 23 24 25 26 27, यानी कि दोस्तों 5 की पावर 27 की घात होगी। ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इसका करिए, और दोस्तों मैं अगला सवाल देता हूँ दोस्तों, उसको आप निकालना होगा दोस्तों। यदि आपने ये नहीं निकाला दोस्तों,
दोस्तों आप, मैं मान जाऊँगा दोस्तों आप सही से समझ नहीं रहे होंगे दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, इसको करना है सॉल्व फटाफट। जैसे कि मैंने कोई भी संख्या दे देता है दोस्तों, मैं दे दिया दोस्तों 148, ठीक है दोस्तों। अब इसका निकालना है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों आपको लिखना होगा दोस्तों। इसके दोस्तों आपको आसानी से, ये दोस्तों इतना कठिन है नहीं, 148 का दोस्तों आपको करना है दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों मैं पूछता हूँ दोस्तों, आपको 8 की घात कितनी होगी दोस्तों, मैक्सिमम अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी, और इसके अंदर दोस्तों 2 की घात कितनी होगी, यह भी निकालना है दोस्तों। और आपको इसके अंदर निकालना होगा दोस्तों 4 की घात कितनी होगी, और इसके अंदर दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आपको 3 सवाल देता हूँ दोस्तों, आप फटाफट दोस्तों मुझे बताइए। और मैं मान जाऊँगा दोस्तों आप समझ चुके हैं दोस्तों, यही दोस्तों इसके अंदर करना है दोस्तों। इसके अंदर ज़्यादा कुछ करना ही नहीं दोस्तों, कोई सी की भी घात पूछते हैं दोस्तों, तो आपको इस तरीके से दोस्तों सॉल्व करना होगा दोस्तों। मैक्सिमम पावर यदि कोई पूछता है एग्जाम के अंदर, तो ये दोस्तों आपको उत्तर इसका देना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये सवाल था, आपको समझ आएगा दोस्तों इसके अंदर दोस्तों। और वीडियो में दोस्तों हम जानकारी अगली वीडियो में लेंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।